अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो। और यहाँ पे जी मैं ये कहने वाली थी कि मैंने भिंडिया ना मटन बनाया था, हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। और फजर जौन सी थी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ना फजर को मैं योगर्ट देती हूँ, वरना पता है आपको खांसी लग जाती है, बच्चों को ना गले ख़राब हो जाते हैं इनके। तो अब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट हिसाब होता है। और यहाँ पे बस मेरी अपनी ड्यूटी शुरू है, मैं लगी हुई हूँ किचन में और साथ साथ छोटे बच्चों को मैनेज कर रही हूँ। और जो बड़े बच्चे हैं वो अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसका हाल देखें। तो यहाँ पे ना ये देखें, फजर जो थी ने योगर्ट खा के आ गई है, वहाँ पे जाके बैठी थी जूतों वाली अलमारी के पास और साथ ही ईसा उठ गया था। और सारे काम मुझे साथ साथ ही देखने होते हैं। साथ ईसा उठ गया था, साथ फजर को भी मैनेज कर रही थी और ईसा तकरीबन 2 घंटे सो गया है माशाल्लाह आज। तो काफ़ी मैं हैप्पी थी और मैंने काफ़ी काम निपटा लिए हैं। मतलब मैंने हंडिया भी चढ़ा ली थी और वो साथ में पक भी गई है, रोटियां बना रही थी तो ईसा उठ गया है। तो इस तरह मुझे काफ़ी खुशी होती है जब काम निपट जाए और फिर बच्चे उठते हैं। तो अगर फिर साथ साथ बच्चे उठते रहे और साथ साथ मैं खाना बनाऊँ फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हस्बैंड ने काम पे जाना था, तो उनके काम पे जाने से पहले पहले मैंने सारा खाना रेडी करना होता है। और क्योंकि उन्होंने साथ भी लेके जाना होता है और खाना होता है। तो अब मेरे किचन में बिल्कुल भी मत जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है मैंने। और किचन क्योंकि मेरा छोटा है, सिर्फ यही एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसलिए फिर कुछ किचन जो है ना काफ़ी गंदा हो जाता है। तो फिर मुझे साथ साथ साफ़ करने में भी प्रॉब्लम बनती है और फिर मैं एकदम से इकट्ठा ही साफ़ कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग जो है ना फटाफट से अपॉइंटमेंट पे आए थे, क्योंकि साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया था ताकि हस्बैंड जब मैं वापस आऊँ अपनी अपॉइंटमेंट लेके तो हस्बैंड काम पे जा सके। और साथ ही ये बच्चों को चॉकलेट जो सी थी ना फ्रिज से मैंने निकाल के दी थी, क्योंकि रात को हस्बैंड काम से लेके आए थे। काम पर इनके ना जो दोस्त है ना उन्होंने इनको दी थी कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो उनको 4 चॉकलेटें उन्होंने दे दी थी एज अ गिफ्ट। और इनका जो दोस्त था वो तकरीबन पोलैंड से आया हुआ है और वो इनके साथ काफ़ी फ्रेगनेंस है, काम पे एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं। बाज़ दफ़ा हस्बैंड की ड्यूटी उनके साथ हो जाती है। तो उनका कोई त्यौहार था तो उन्होंने फिर बच्चों के लिए गिफ्ट में ये चॉकलेट भेजी थी। और मैंने पहली दफ़ा ही ये जो चॉकलेट जोन सी है ना ये मतलब खोली है। और इससे पहले भी मैंने घर में कभी भी ना इतनी इतनी बड़ी चॉकलेट्स नहीं लाती, क्योंकि फिर बच्चे जब खोल देते हैं तो वो फिर ना इस एक ही पे लगे रहते, जब तक ख़त्म नहीं करते तो जान नहीं छूटती। पहले इनके काफ़ी ज़्यादा दांत मोहम्मद अली के मैं आपको किसी दिन दांत दिखाऊंगी, बल्कि मैंने आपके साथ एक ट्रीटमेंट भी शेयर किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। मोहम्मद अली जोन है अपने टीथ जोन्स है ना, वो उनकी रिपेयरिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ है डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर जोन्स है इसके दांतों को अपने औजारों की मदद से ठीक कर रहा था। और मैंने वो भी इंस्टाग्राम पे अपनी मतलब छोटी सी ना वीडियो शेयर की हुई है मोहम्मद अली के हवाले से, उसके दांतों के हवाले से ना। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, फिजा बहुत कम खाती है, इतनी नहीं खाती। वो मोहम्मद अली जोन्स है ना उसको मीठा बहुत पसंद है, उसको बड़ी क्रेविंग होती है, वो कहता है मुझे कुछ मीठा खाना है बस ना। जब भी कोई घर में मीठा वाली चीज़ ना बनी हो या कुछ कहीं से उसको मीठा नहीं नज़र आ रहा तो वो कहता है मामा मुझे कुछ मीठा खाना है। तो कई बाज़ बच्चे होते हैं ऐसे ना। और यहाँ पे साथ साथ मैंने नूडल्स बना लिए थे, नेक्स्ट डे की बात है ये। और ये नेक्स्ट डे की मैंने वीडियो ऐड की है साथ ही। और मैं कुछ स्पेशल स्पेशल बस ऐड करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे स्पेशल कुछ बन पाया है कि नहीं। लेकिन ये हम लोग ना अगले दिन की जो दोपहर होती है उसमें हम लोगों ने नूडल्स बनाए थे। मैंने चिकन नूडल्स, साथ में मैंने वेजिटेबल बीच में डाली थी, कैप्सिकम तीनों। और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। साथ साथ हम लोग अपना शो देख रहे थे जो हस्बैंड देखते हैं, फिर वही देखना पड़ता है जब तक वो घर में होते हैं। जब ये चले जाते हैं तो फिर टीवी पर कंट्रोल होता है बच्चों का, और फिर बच्चों को आरे पारे लगा कर तो फिर मैं अपने लिए कभी कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ, वरना मोबाइल पे मुझे ड्रामे देखने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है ना, फिर आप देख नहीं पाते सही तरीके से। और बच्चे के पास खेल रहे होते हैं तो फिर मोबाइल की आवाज़ इतनी नहीं होती कि वो फिर मुझे सही तरीके से सुनाई दे। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ कह रही थी, सिस्टर आपको कितनी देर हो गई है पाकिस्तान से जर्मनी में आए हो गई हैं, शायद कोई सब भाई कह रहे थे। तो मुझे ना 3 साल हो चुके हैं, इस अक्टूबर को 31 अक्टूबर को मुझे 3 साल हो गए थे, ठीक है। और एक और भाई थे शायद जो मुझे कह रहे थे कि आप सिस घर आपने काफ़ी अच्छा मतलब सेट किया हुआ है और क्या आप जॉब करती हैं। तो मैं जॉब नहीं करती, मैं हाउस फ्राउ हूँ, मतलब जर्मनी में हाउस फ्राउ कहते हैं। तो मैं हाउस वूमेन हूँ, मैं जॉब नहीं करती और मेरा फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है जॉब करने का, और ना ही मैंने पहले कभी की है। बच्चों में ऐसा दिल लगा हुआ है, ऐसी मसरूफियत है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कर भी पाऊँगी, यहाँ पे मुझे शौक भी नहीं है ना।
और यहाँ पे बच्चे जो से है ना वो उन्होंने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी बाहर जाने के लिए। तो बाहर से जब हम लोग आए हैं तो साथ ही ये बच्चे जो से थे ना खेलने लग पड़े थे। जब इनका मूड होता है तो ये खेलते हैं। तो मैंने फिर इनको बोला कि अगर खेल ही रहे हो तो फिर मेरे पास मेरे सामने आके खेलो और इस तरह खेलो जिस तरह मैं कह रही हूँ। तो वैसे भी जब ईसा को इन्होंने आदत डाली हुई है, जब भी वो सोया उठता है तो फजर का और फिजा का हाथ पकड़ के कहता है ऐसे गोल गोल घूमना है। मैंने कहा पहले भी घूमते हो और कपड़े पहन के, तो आज अगर सेम पहने हैं तो गोल गोल घूम रहे हो, तो फिर मैंने आपकी वीडियो ज़रूर बनानी है ताकि मैं आपको फ्यूचर में दिखा दूँ, आप भी देख के हैप्पी हो जाओ और मैं भी हैप्पी हो जाऊँगी तब भी देख के जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। और मेरी तो कोई पिक नहीं है, मुझे याद है मेरी एक सिर्फ पिक है मेरे बचपन की, जब मैं थी 7 साल की और मेरी छोटी सिस्टर जो थी वो 2 साल की थी और जो दरमियान वाली है वो तकरीबन मेरे से 3 साल छोटी है या शायद 2 साल छोटी है, हाँ 2 साल छोटी है। तो मेरे पास मेरी कोई पिक नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर अपने आप को खुद को देख सकें और देखें कि हम लोग कैसे होते थे। फजल और फिज़ा अब मोहम्मद अली फिज़ा बड़े हो चुके हैं तो अपनी तस्वीरें देखते हैं, तो मैं भी जब उनके देखती हूँ तस्वीरों को तो मुझे उन पर और भी प्यार आता है कि बच्चे कैसे और कैसे कितनी जल्दी दिन गुजरते हैं और बड़े हो जाते हैं। जब छोटे होते हैं तो इतना तंग करते हैं तो हम कहते हैं कि कब बड़े होंगे ये, जब बड़े हो जाते हैं तो हम जब उनकी पिक देखते हैं तो हमें उन पर और भी प्यार आता है। तो हो सकता है कि कल को जब कल कला को मैं इस दुनिया में ना रहूं लेकिन ये जो उनसे वीडियो है ये बच्चे देखेंगे और कहेंगे कि हमारी मामा हमारे लिए सब मामा अपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन शायद मैं समझती हूँ कि मेरे में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो कोई मुझे याद रखे, तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि बच्चे जो उनसे आना देखा करेंगे, मुझे मेरी आवाज़ सुना करेंगे और मुझे इसी बहाने याद कर दिया करेंगे। और यहाँ पे इनके बच्चे पापा नमाज़ पढ़े थे बच्चों के, और अब जब ये नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं हस्बैंड तो थोड़ा सा ऊंचा नमाज पे आके खड़े हो जाते हैं और नमाज पे खड़े होने के बाद जब कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाज शुरू कर लेते हैं तो ऊंची आवाज़ से थोड़ा सा बोलते हैं, 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड लगा रहे हैं ऊंची बोलते हैं। बच्चे फ़ौरन से फिर दुपट्टा लेके आ जाती है, मोहम्मद अली जो भी काम कर रहा हो छोड़ छाड़ के आ जाता है। और ये चीज़ इनके बाबा ने इनको तब से आदत डाली हुई है जब हम जर्मनी में एंटर हुए थे 3 साल से। तो जब भी अब इनको आदत पड़ चुकी है कि अब ये 1 मिनट भी नहीं रुकते, जब इनके बाबा नमाज पे ऊपर खड़े होते हैं तो ये फ़ौरन से आ जाते हैं। तो अब इनको आदत पड़ चुकी है कि बाबा नमाज पढ़े हैं तो जब वो ऊंची आवाज़ से बोलते हैं थोड़ा सा उनका ये इशारा होता है कि फ़ौरन से नमाज पे आ जाओ। तो मैं वो कभी भी वज़ू करते वक्त नहीं कहते कि आओ, लेकिन जब नमाज पे खड़े होते हैं तो तब इनकी दौड़ देखने वाली होती है। किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फजर का अदा लगा हुआ था, मैं अंदर चली गई थी इनके पापा को और बच्चों को नमाज़ पढ़ता हुआ देखने के लिए, और फजर जोन सी है वो आटे के साथ मौजे मार रही थी। चलें जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मैं ना लंच तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के फिर से काम पे जाने से पहले, तो सेम ब्लॉग जोन सा है ना वो तैयार हो गया है आपके देखने के लिए, 2 दिन का इकट्ठा सेम रूटीन का। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल